चलते चलते मोटर किल हो जाती है। तो मैं अगर ओला कस्टमर्स की सुनता है, और हेड टर्नर तो है ऑब्वियसली, लोग आपको देख के पूछेंगे कि रेडिएटर वाली चीज़ है, कभी खुलता है कभी नहीं खुलता है, मतलब मोस्टली प्रॉपर कलर डिस्प्ले नहीं है यहाँ पे। आपको देखिए यार चार्जर कैसे कैरी करूंगा, उस चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 42 की रेंज कंपनी क्लेम करती है, लेकिन रियल लाइफ में लोग कह रहे हैं तो ये रीजनरेट करना स्टार्ट करेगा। और देखो यहाँ पे ब्रेक गाड़ी पूरा ले रही है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है अजय जांगीड़ और फिर से लेके चैनल पे एक ब्रांड न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं ओला के एकदम फ्रेश और न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट के बारे में। ये है ओला की इलेक्ट्रिक बाइक जो कि रोडस्टर एक्स प्लस के नाम से है। और इसका बैटरी पैक की बात करें तो 4.5 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ आती है। कंपनी जो रेंज क्लेम करती है वो 250 के समथिंग रेंज क्लेम करती है, लेकिन रियल लाइफ में कितनी मिलती है और इस गाड़ी के अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि एकदम फ्रेश प्रोडक्ट है, एकदम नया प्रोडक्ट है। और बाइक में पहली बार ओला यहाँ पे इस सेगमेंट में उतरा है, तो क्या क्या चीजें ऑफर कर रहा है, किस प्राइस पे ऑफर कर रहा है। क्योंकि ओला को लेके लोगों के जो रिव्यूज होते हैं बहुत मिक्स रहते हैं, किसी के अच्छे होते हैं, किसी के नेगेटिव होते हैं। तो इस गाड़ी में आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं उन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। और उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे लाल बटन है, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब करना तो फ्री होता है। अगर आप अच्छा कंटेंट देखना पसंद करते हो तो नीचे लाल बटन है, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो अगर आप जोधपुर में ओला का कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं तो ओला प्रताप नगर जोधपुर जरूर विजिट करें और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए दिए हुए नंबर पे कॉल करें। तो ओला की तरफ से ये फर्स्ट इलेक्ट्रिक बाइक है जो ओला ने अभी मार्केट में लॉन्च करी है। इस सेगमेंट में ओला पहली बार उतरा है, और ये जो सेगमेंट है बाइक का इलेक्ट्रिक में, वो सेगमेंट कितना ज्यादा बूम होने वाला आगे जाके वो आप सबको पता है। तो इस मार्केट में ओला उतर चुका है और उसने सबसे पहले जो लॉन्च करा है, जो मार्केट में अभी आ चुकी है बाइक, वो है रोडस्टर एक्स प्लस, जो कि 4.5 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ आती है। और अच्छी खासी बैटरी पैक यहाँ पे आपको मिलता है, सारी चीजें नहीं है। सबके बारे में बात करें तो सबसे पहले आपको बताता हूँ, जो सबसे अच्छी चीज गाड़ी इसके अंदर है वो है कि आपको यहाँ पे फिजिकल की मिलती है, जो कि एक अच्छी क्वालिटी की की है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बहुत अच्छी क्वालिटी की की आपको यहाँ पे मिलती है। जो ओवरऑल मतलब जो इलेक्ट्रिक स्कूटर में जो ओला के उसमें जो पासवर्ड वाली चीज रहती है, वो उससे ज्यादा कन्वीनियंट इंडियन रोड्स और इंडियन लोगों के हिसाब से जो की है वो ज्यादा रहती है, क्योंकि वो आपको ना इतना टाइम नहीं लगता है और ऑब्वियसली की वाला ज्यादा रिलायबल रहता है लोगों के लिए। तो ऐसी कुछ यहाँ पे आपको गाड़ी दिखती है। अगर आप डिजाइन में देखोगे तो बहुत मिनिमल डिजाइन है यहाँ पे। गाड़ी को एकदम क्लीन रखा गया है, सारे पार्ट्स को एकदम फ्लैट और उस तरीके से रखा गया है ताकि वो एकदम फ्यूचर और एक जो कॉन्सेप्ट वाली चीज होती है वैसा लुक यहाँ पे प्रॉपर देती है। तो फ्रंट में आपको यहाँ पे क्या क्या मिल जाता है, तो फ्रंट में ऐसा कुछ मास्क आपको यहाँ पे मिलता है। जो सारी इस गाड़ी के अंदर चीजें वो आपको एलईडी मिलेगी, क्योंकि ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक गाड़ी में आपको सारी चीजें एलईडी मिलती है। तो फ्रंट में यहाँ पे एलईडी इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, जो कि येलो लाइट के साथ यहाँ पे मिलते हैं, थोड़े से फ्लेक्सिबल है। और यहाँ पे आपको जो डीआरएल वो यहाँ पे मिल जाएगा, और इसकी हेडलाइट है जो यहाँ पे एलईडी आपको यहाँ पे मिलती है। फ्रंट में आपको यहाँ पे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं। और जो टायर की साइज है वो आपको मैं बता देता हूँ। जो टायर की साइज यहाँ पे फ्रंट में आपको मिलेगी 80, 100, 18, तो इस साइज के साथ आपको यहाँ पे मिलता है। और फ्रंट में ब्रेक आपको है जो वो डिस्क ब्रेक आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ऐसी कुछ फ्रंट की डिजाइन है। यहाँ पे ब्रेक बाय वायर आपको मिलता है, टायर की साइज जो मैंने आपको दिखाई थी, और जो ब्रेक है वो उसी के साथ आपकी मोटर है वो किल होती है। जब ब्रेक आप यूज करते हो तो आपकी मोटर है वो वहाँ पे किल हो जाएगी। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे अगर हवा इनहेल करने के लिए यहाँ पे आपको मतलब ऑप्शन, यहाँ पे ये देखो पार्ट यहाँ पे दिया गया, यहाँ से ये गाड़ी अगर मोटर या फिर जो बैटरी है उसको कूल करने के लिए जो हवा है वो यहाँ से जाएगी, जो कि यहाँ से दिखने में ऐसा लगता है कि रेडिएटर वाली चीज है, लेकिन यहाँ पे ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक बाइक है तो रेडिएटर क्या ही होगा। तो यहाँ पे बैटरी और जो मोटर है वो यहाँ पे प्लेस करी गई है, और उस हिसाब से यहाँ पे डिजाइन है वो इस तरीके से। और इस गाड़ी का जो डिजाइन का मोटो है वो यही है कि एकदम मिनिमल और प्लेन सा होगा, एकदम क्लीन सा होगा, जो जिसकी वजह से इसकी जो डिजाइन है वो बहुत लिमिटेड लोगों को पसंद आएगी। जो यंगस्टर है, जो नए जनरेशन के हैं, उनको ये डिजाइन अच्छी लगेगी। ओल्ड जनरेशन वाले उनको ये डिज़ाइन नहीं अच्छी लगेगी, क्योंकि बहुत ही मिनिमल, अगर आप डिज़ाइन यहाँ से साइड से देखोगे तो बहुत ही मिनिमल रखा गया, एकदम प्लेन, एकदम सिंपल, पूरा पैक करके जो एक फ्यूचर वाला जो लुक देता है वैसा देता है। और कॉन्सेप्ट जैसी बाइक ये लगती है। और अगर आप रियल लाइफ में ये लेके निकलोगे तो लोग आपको ज़रूर देखेंगे और आपको पूछेंगे कि ये गाड़ी कौन सी है। तो ये वाली चीज़ें यहाँ पे आपको फ्रंट में मैंने दिखा दी, लाइट और ये सब यहाँ पे आपको मिलती है। उसके बाद साइड प्रोफाइल है जो आपको यहाँ पे ऐसी मिलती है, जिसमें फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं और रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिलते हैं। और ये चेन ड्राइव है, मतलब यहाँ पे आपको बेल्ट ड्रिवन नहीं चेन ड्रिवन मिलती है, जो कि बाइक के हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है। और ये आप अगर पीछे से देखोगे तो इसका स्पॉकेट है वो बहुत बड़ा है, तो उस हिसाब से चेन की भी आपको थोड़ी थोड़ी आवाज़ आती रहती है, मोटर की भी आवाज़ आती रहती है, लेकिन थोड़ा चेन ड्राइव है तो आपको स्ट्रांग ये गाड़ी थोड़ी फील होगी। तो उस हिसाब से सही है कि यहाँ पे बेल्ट नहीं देके चेन यहाँ पे दी गई है। और साड़ी गार्ड भी जो एसेसरीज में आपको यहाँ पे साथ में मिलता है। अब बात करें रियर की, तो रियर में आपको यहाँ पे मोनो शॉक नहीं मिलता है, ड्यूल शॉक आपको ऑब्जॉर्वर यहाँ पे आपको मिलती है। अगर ये मोनो शॉक होता तो थोड़ा और अच्छा हो जाता है इस प्राइस के हिसाब से, लेकिन
ठीक है, आपको यहाँ पे डुअल स्टॉक यहाँ पे आपको मिलता है। और रियर से कुछ ऐसी डिज़ाइन आपको गाड़ी की यहाँ पे मिलती है, जो एलईडी लाइट है पीछे वाली टेल लाइट वो यहाँ पे मिलती है, और जो इंडिकेटर्स है वो यहाँ पे, और जो नंबर प्लेट के लिए जगह है वो आपको यहाँ पे मिलती है। तो ये रियर से आपको यहाँ पे लुक मिलता है जो कि एकदम क्लीन है, और ऐसा ही लुक इस गाड़ी के अंदर है, बहुत क्लीन स्लीक सा लुक आपको मिलता है, मिनिमल सा, जिसके हिसाब से ये हेड टर्नर तो है। ऑब्वियसली लोग आपको देख के पूछेंगे कि भाई कौन सी गाड़ी है, क्या है, कैसे है, वो सारे सिस्टम आपको लोग पूछते रहेंगे। तो रियर से इसकी प्रोफाइल ऐसी लगती है, और जो यहाँ पे पीछे आपको ये होल्ड करने के लिए मिलेगा, इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो ये पिलियन राइडर के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। और सीट की मैं बात करूँ तो अभी सीट जो है वो इसकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉफ्टर सीट है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैं इसको दबा के बताता हूँ, तो इसकी वजह से, ये सॉफ्टर सीट की वजह से आपको बहुत कंफर्टेबल लगता है। मैंने खुद चलाई, मेरे को भी कंफर्टेबल लगी, और इसके पीछे जो पिलियन बैठा था उसने भी बताया था कि यहाँ पे ये जो इसकी क्वालिटी है, यहाँ पे बैठने की सीट की जो है वो कंफर्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ से आपको सपोर्ट जो मिलता है वो पीछे का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। तो सीट की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। सीट के बाद फिर यहाँ पे फ्रंट में टैंक की साइज, जो डिज़ाइन और साइज़ है वो आपको ऐसी मिलती है। आप यहाँ पे अगर ड्राइव करोगे तो आपको ये बहुत वाइड पतली सी एकदम यहाँ पे फील होगी। जैसे अगर आपने ड्यूक चलाई है, ड्यूक के जो आपको एकदम स्लीक सा और पतला सा जो फील आता है, वैसे ही उस टाइप का यहाँ पे फील आपको पतला सा यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे चार्जिंग का ऑप्शन यहाँ पे मिलता है, जो कि कभी खुलता है कभी नहीं खुलता है, मतलब मोस्टली खुल जाता है, कभी कभी ये लॉक की वजह से थोड़ी दिक्कत होती है। तो ये आप चार्जर का जो आउटलेट है, अगर आप बाहर से कोई चार्जर यूज़ करते हो तो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। अगर इसका खुद का चार्जर यूज़ करना चाहते हो तो उसके लिए आपको मतलब चार्जर कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे, जैसे मैं इसको खोला और यहाँ पे अगर सीट को मैं ऊपर करता हूँ, तो इसका जो चार्जर है वो आपको इनबिल्ट यहाँ पे मिलता है। मतलब आपको कुछ नहीं करना, सीधा यहाँ से प्लग निकालना है, प्लग डालना है, और गाड़ी की चार्जिंग चालू हो जाएगी। जो एक्सटर्नल पोर्ट मिलता है, ये आपको अगर एक्सटर्नल चार्जर यूज़ करते हो उसके लिए यहाँ पे है। अगर आप कोई बाहर का तो एक्सटर्नल या फिर फास्ट चार्जर यूज़ करते हो तो उसके लिए है। लेकिन इसका खुद का चार्जर है वो आपको यहाँ पे इनबिल्ट मिलेगा। इसको कैरी करने की आपको मतलब ज़रूरत नहीं है। जैसे स्कूटर्स में क्या होता है, उसके अंदर डिग्गी होती है, वहाँ पे आप बूट में इसको कैरी कर सकते हो, लेकिन बाइक्स में आप कैसे कैरी करोगे? तो ओला ने बहुत अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करा है, चार्जर को यहीं पे प्लेस कर दिया, आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको प्लग निकालना है, लगाना है, और वापस यहाँ पे आप लगा के उसको गाड़ी को चार्ज कर सकते हो। तो ये चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि मोबिलिटी इससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपको कैरी करने की ज़रूरत नहीं है कि यार चार्जर कैसे कैरी करूँगा, उस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो सीट के बाद आप यहाँ पे देखते हैं कि कैसे ये सारी चीज़ें फंक्शन यहाँ पे काम करते हैं। भाई गर्मी बहुत भयंकर, आप यहाँ पे देखोगे स्वेटिंग हो रही है बहुत, मतलब धूप इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा हो रही है कि बहुत भयंकर गर्मी, और शूट करने में भी दिक्कत हो रहा है, फ़ोन गर्म हो गया मेरा। तो भाई ये यहाँ पे डिस्प्ले आपको यहाँ पे मिलती है, जिसमें ये कलर डिस्प्ले नहीं है, प्रॉपर कलर डिस्प्ले नहीं है। यहाँ पे आपको देखोगे तो फ्लैट कलर्स मिलते हैं। जो साइंस होते हैं जिसमें आपको स्टैंड का हो गया या फिर इंडिकेटर्स का किसी का भी, तो वो आपको अलग अलग कलर में मिलते हैं। बाकी फ्लैट कलर में यहाँ पे सिंगल वाइट कलर में आती है, जिसमें आपको सबसे ऊपर पहले यहाँ पे दिखाता है कि आपकी बैटरी कितने % चार्ज है, जो कि 27% चार्ज है। और रेंज जो बता रहा है 46 किलोमीटर की बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो गाड़ी है वो कौन से मोड में आपको एक बार बता देता हूँ। तो ये नॉर्मल मोड में अभी गाड़ी है, जिसमें आपको 27% पे 46 की रेंज दिखा रहा है। यहाँ पे टोटल किलोमीटर्स दिखा रहा है, और ट्रिप कितनी है, ट्रिप वो यहाँ पे आपको दिखा रहा है। और यहाँ पे बटन्स की बात करें तो क्या क्या बटन्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको रिवर्स करने के लिए जो बटन मिलेगा, यहाँ पे अगर आप दबाओगे तो ये रिवर्स मोड में चली जाती है, और वापस ऐसे ही करते ही वापस रिवर्स मोड बंद हो जाता है। उसके बाद आप क्रूज कंट्रोल का बटन आपको यहाँ पे मिलता है, और पावर मोड है उसको चेंज करने का बटन आपको यहाँ पे मिलता है। जैसे इसको अगर मैं लेफ्ट साइड करूँगा तो ये इको मोड में चली गई है, अगर इसको मैं राइट में करूँगा तो ये नॉर्मल में हो गई है, और वापस ऐसे करूँगा तो स्पोर्ट मोड। तो ये 3 टोटल मोड में आती है, और इसके जो टोटल फीचर्स है वो इतने सारे फीचर्स है कि मैं आपको लिस्ट यहाँ पे दिखाता हूँ कि इतने सारे फीचर इस गाड़ी के अंदर आपको यहाँ पे मिलते हैं। जो ओला स्कूटर में मिलते हैं उसी टाइप के फीचर आपको यहाँ पे मिलते हैं। अब गाड़ी में यहाँ पे बैठते ही सबसे पहले चालू करने के लिए आपको ये ब्रेक है, उसको यहाँ दबा के अगर इसको होल्ड करोगे तो ये गाड़ी, आप वैसे अभी पार्किंग मोड में क्योंकि चालू थी, और अगर वापस इसको ऐसे करोगे तो ये चालू यहाँ पे हो जाती है। तो यहाँ पे फ्रंट ब्रेक आपको यहाँ पे मिलता है, रियर ब्रेक आपको यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलता। और इस साइड आपको बटन्स किस किस चीज़ के मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको हाई पास के लिए बटन मिल जाता है, हाई और लो के लिए, इंडिकेटर के लिए, और उसको बंद करने के लिए यहाँ से, और हॉर्न यूज़ करने के लिए बटन आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो बटन्स की क्वालिटी की अगर बात करें तो ओला के स्कूटर वाले ही बटन है, मतलब जो ओला के स्कूटर में यूज़ होते हैं वही सेम बटन यहाँ पे यूज़ करे गए हैं। तो क्वालिटी वैसी ही है, इसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। इंडिकेटर को मैं बंद कर देता हूँ। तो क्वालिटी में यहाँ पे बटन्स में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन एक बार आपको अच्छे फील होंगे। पर ये लॉन्ग टर्म में कैसे चलते हैं वो तो अब यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा कि लॉन्ग टर्म में कैसे चलते हैं। बाकी राइड क्वालिटी के हिसाब से ठीक है, क्योंकि सीट कंफर्ट इसका बहुत ज़्यादा है। इसका मैं पोस्चर आपको दिखाता हूँ मेरे हिसाब से कैसा सेट है। बाकी राइड करने में अच्छी लगती है, डिस्प्ले बहुत ऐसे मिनिमल और एक छोटी ऐसे फील देती है, ज़्यादा वाइड आपको फील नहीं होगी। और मेरे हिसाब से ये गाड़ी जो अगर सबसे ज़्यादा सेल होने वाली है तो वो वाले लोग खरीदेंगे जो रैपिडो में या फिर
कैब जैसे सर्विसेज के लिए बाइक को यूज करते तो उनके लिए ये गाड़ी बहुत ज्यादा काम आने वाली है, क्योंकि रेंज बहुत अच्छी है। 242 की रेंज कंपनी क्लेम करती है, लेकिन रियल लाइफ में लोग कह रहे हैं 180 190 तो आराम से चल जाएगी। तो जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, रीजन इस गाड़ी के अंदर आपको मिलता है, जो कैसे कैसे काम करता है उनके तरीके मैं आपको बताता हूँ। जो फर्स्ट तरीका है वो ये है कि जैसे ही आप एक्सीलेटर छोड़ोगे तो गाड़ी अपने आप रीजन पे चली जाती है। सबसे पहला तो ये रहता है। दूसरा, जब आप गाड़ी के ब्रेक करते हो या फिर फ्रंट या रियर दोनों में से कोई भी आप यूज लेते हो तो उसमें ये रीजन करता है। उसके बाद थर्ड है जो सबसे हार्ड रीजन है, वो आप कैसे यूज कर सकते हो। जैसे आप गाड़ी यहाँ पे कहीं पे चल रहे हो और आपको एक लॉन्ग रन है, वहां पे जाके रुकना है, तो यहाँ से आप इसका जो एक्सेलरेटर है उसको उल्टा अगर आप पुश करोगे तो ये रीजनरेट करना स्टार्ट करेगा। और देखो यहाँ पे ब्रेक गाड़ी पूरा ले रही है। तो ये स्लोप है जिसमें मैंने पूरा ये उल्टा कर रखा है, तो देख लो ये बहुत धीरे धीरे उस तरीके से चल रही है। तो 3 तरीके से इसके रीजन यूज होते हैं और ये रीजन बहुत ज्यादा काम आता है गाड़ी की जो रेंज है उसको इंप्रूव करने में। तो मेरी हाइट यहाँ पे 6 फीट है और मेरे हिसाब से अगर सीटिंग पोस्चर की बात करें तो अगर मैं इसको चलाऊं तो मेरे हिसाब से जो कंफर्ट पोस्चर है वो ये वाला है। तो उस हिसाब से गाड़ी बहुत कंफर्टेबल फील होती है। हम दो जने यहाँ पे आए थे और पिलियन राइडर है जो मेरे साथ ही था। सीट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, उसकी वजह से कंफर्टेबल आपको बहुत ज़्यादा फील होती है ऑब्वियसली। और पोस्चर इसका बहुत अच्छा है। जैसे अगर आप इसकी हैंडल की बात करोगे तो थोड़ा अपराइट की तरफ से है, ऊपर नॉर्मल बाइक की तरह नीचे नहीं है, थोड़ा ऊपर की तरफ है। तो ये आपको थोड़ा ऐसे मतलब सिटी में अकेले चलाओगे तो थोड़ा एक कॉन्फिडेंस वाला फील देगा। और अगर पैर की बात करें तो यहाँ पे पैर आते हैं आगे की तरफ, जो कि थोड़े फ्रंट की तरफ है। जो नेकेड बाइक में अगर आप मोस्टली देखोगे तो ऐसा होता है कि वो थोड़ा फ्रंट की तरफ ऐसा होता है। तो उस तरह की सिटिंग पोस्चर ही आपको यहाँ पे मिलती है। और सबसे बड़ी जो एक फ्लो अभी मेरे को यहाँ पे लगा कि मैंने जैसे आपको बताया था कि अगर आप ब्रेक यूज करते हो तो मोटर किल हो जाती है। तो इसका जो रियर वाला ब्रेक है यहाँ पे ये इतना ज्यादा सॉफ्ट और उस तरीके से काम करता है कि अगर नॉर्मली चलते हुए गलती से अगर इसके ऊपर मैं पैर भी रखता हूँ तो वो चलते चलते मोटर किल हो जाती है। तो मैं अगर सिटी में ट्रैफिक में और इसके ऊपर मैंने पैर रख दिया थोड़ा सा तो वो मोटर किल हो जाएगी और उसको मैं अगर एक्सीलरेट करता रहूंगा तो गाड़ी चलेगी नहीं, वो बस ऐसे ही किल हो जाएगी। और जब वो वापस थोड़ा ऊपर होगा उसके बाद मोटर वापस चालू होगी। तो ये वाला फ्लो थोड़ा सा इसमें यहाँ पे है। तो बात करें अगर नंबर्स की तो जो बैटरी मैंने आपको बताई थी 4.5 किलोवाट आवर की बैटरी यहाँ पे आपको मिलती है। और जो मोटर की पीक पावर मिलती है वो आपको 11 किलोवाट की पीक पावर यहाँ पे मिलती है। जो कंपनी ने हाईएस्ट टॉप स्पीड इसकी जो बताई है वो 125 की है, जो कि आपको यहाँ पे मिलती है। 3 मोड आपको मिलते हैं, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट मोड। तीन मोड आपको यहाँ पे मिलते हैं जिनमें रेंज वेरिएबल होती है। कंपनी जो रेंज क्लेम कर रही है दैट इज 242 किलोमीटर। जो ओला हमेशा एक ज़्यादा रेंज क्लेम करती है, जो रियल लाइफ रेंज होती है उससे थोड़ी अलग होती है। और जितना मैंने लोगों से पूछा है मोस्टली उस हिसाब से आपको 180 190 की रेंज आपको यहाँ पे मिल जाती। ओवरऑल ये क्या पैकेज आती है, प्राइस की बात करें तो 1,29,999 इसकी एक्स शोरूम प्राइस है। अगर आज की डेट है उसके हिसाब से अगर इसकी जो ऑन रोड प्राइस है जोधपुर राजस्थान में वो है 1,46,000 समथिंग, मोटा मोटा मतलब कुल मिला के 1,46,000 में ये आपको बाइक मिल जाएगी। तो ये वाली टोटल ऐसी प्राइसिंग है। और इस प्राइसिंग के हिसाब से आप मुझे बताओ कि कैसी आपको लगी। मैं अगर बताऊं ओवरऑल तो अगर ओला कस्टमर्स की सुनता है और रिव्यूज लेके उन चीज़ों को इंप्रूव करता है तो मेरे हिसाब से वो वाली चीज़ें इंप्रूव हो जाएगी। जैसे मैं बात कर रहा हूँ अगर प्लास्टिक क्वालिटी की है, अगर आप गाड़ी लेके चलते हैं तो उसकी मोटर के अंदर से जो एक आवाज़ आती है वो इसका नेचर है मोटर, तो वो शायद चेंज हो सकती है नहीं हो सकती। लेकिन उसके अलावा थोड़ी यहाँ पे आप देखोगे तो फ्रंट में वाइजर में आपको आवाज़ फील होती है। चेन की ऑब्वियसली आवाज़ आएगी, इलेक्ट्रिक गाड़ी है उसमें चेन है तो चेन की आवाज़ तो आएगी। तो वो तो बियरेबल है क्योंकि वो तो आनी ही चाहिए, वो चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है। और डिस्प्ले है वो बहुत ज़्यादा धूप में अगर देखे तो अच्छा खासा विजिबल है। इसके ऊपर अभी पॉलीथीन लगी है वो मैं हटा नहीं सकता ऑब्वियसली, बट उसके हिसाब से भी अभी थोड़ा विजिबल है। तो ये आपको जो डिस्प्ले मिलती है ये भी आपके काम की बहुत है। तो ओवरऑल ऐसा कुछ है। और राइड करने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, जो मैंने आपको बताया था कि सीट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा एक पैकेज आपके लिए बन सकती है। अगर आप रैपिडो में गाड़ी चलाते हो तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है, अगर आप खुद के पर्सनल यूज़ के लिए ले रहे हो तो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब डिज़ाइन का जो फैक्टर है वो आपके लिए सब्जेक्टिव हो सकता है, क्योंकि इसकी डिज़ाइन बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक और मिनिमल है, जो कि नए जनरेशन के लोगों को ही पसंद आएगी। मेरे पापा या फिर आपके पापा या फिर जो पहले की जनरेशन के लोग हैं उनको ये चीज़ पसंद नहीं आने वाली। कि आपकी राय क्या है कि आपको गाड़ी कैसी लगी। मेरे हिसाब से अगर देखोगे तो भाई नया प्रोडक्ट है, पहली बार लॉन्च हुआ है, चीज़ें थोड़ी थोड़ी इंप्रूव होगी। हालांकि अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं है कि इसमें कमियां हैं या कुछ नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें फ्लोज होते हैं, वो कोई कंपनी नया प्रोडक्ट निकालती है तो उसमें होते ही हैं, बट इसमें ऐसा इतने ज़्यादा कुछ नहीं है। एक ब्रेक वाला जो मैंने बताया फील हुआ कि मोटर जो किल हो जाती है अगर इसके ऊपर थोड़ा सा पैर टच भी होता है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक बाय वायर आपको मिलता है, तो उसकी वजह से ये जो सेंसर या फिर उसके हिसाब से जो आप थोड़ा सा भी इसको टच करोगे तो मोटर किल हो जाती है। तो वो वाला एक दिक्कत है, तो फ्यूचर में वो ठीक हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी ओवरऑल ठीक है, फिट एंड फिनिश है, वो चीज़ें ओला वाली जो पहले थी वही है। तो इसके अंदर जितनी भी चीज़ें थी सारी मैंने आपको बता दी। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या आप 1,46,000 में इलेक्ट्रिक बाइक ओला की तरफ से
जो है ये 4.5 किलोवाट आवर की जो मिलती है, आप लेना चाहोगे या फिर नहीं लेना चाहोगे, तो वो कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो आपको कैसी लगी वो कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि बहुत ज्यादा मैटर करता है मेरे लिए आपका जो ओपिनियन होता है। आप एक रिव्यू दोगे कि आपने वीडियो किस हिसाब से आपको अच्छी लगी, बुरी लगी, जो भी आपको ऐसा भी लगता है आप कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपका कोई भी दोस्त है वो इलेक्ट्रिक बाइक लेने का सोच रहा है या फिर ओला की इलेक्ट्रिक बाइक लेने का सोच रहा है, तो उसको ये वाली वीडियो जरूर शेयर करना, ताकि वो इस बाइक को बहुत अच्छे से समझ पाए। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत ज्यादा थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।